एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर इंग्लिश विषय का जो प्रश्न पत्र है द्वितीय परीक्षा के लिए आ चुका है प्यारे बच्चों। 19 मई का पेपर है और आप सभी बच्चे अपने अंग्रेजी विषय के पेपर में पास होना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे भी जाएंगे, इसलिए आप पेपर मिस ना करें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लास में लूँगा एक, तो उस लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ना है, जिसमें आपको मैं वो सारे प्रश्न एक साथ बताऊंगा जिनकी आपको सख्त ज़रूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, यानी कि सेक्शन ए, बी, सी और डी, ये चारों के चारों सेक्शन में बताऊंगा। तो आपको पूरा पेपर देखना है और प्यारे विद्यार्थियों ये पैसेज आपकी परीक्षा में आएगी। देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट, ये 5 नंबर की आएगी। इस बारे में एक जानकारी ध्यान से सुन लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इस पैसेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जो प्रश्न परीक्षा में बनेंगे पैसेज से रिलेटेड वो किस प्रकार बनेंगे आप देखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न रहेगा पैसेज से कि गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द एबोव पैसेज, यानी कि टिट फॉर टेट के बारे में ये पैसेज दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों ये पैसेज आपकी परीक्षा में आ रही है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं देखिएगा, अगला क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों 30 से 40 नंबर तो आपको पेपर से मिल जाएंगे, लेकिन पेपर को किस प्रकार सोल्व करना है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, है ना। विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच, तो रिच का अपोजिट वर्ड क्या होता है, पुअर होता है। तो यहाँ पर आपको पुअर लिख देना है। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो थर्ड में आपको लिखना है टू इन्जॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। द बेकर टुक द पुअर मैन टू, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा कोर्ट। हाउ मैनी कोइंस वेयर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, 2 लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 नंबर की पैसेज आएगी, जिसमें से आपको पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है, गलती नहीं करना है। ये दूसरी पैसेज आएगी, स्क्रीनशॉट ले लो इस पैसेज का, ठीक है। वो सारे प्रश्न बताऊंगा, है ना। अब पैसेज के जो क्वेश्चन के आंसर रहेंगे वो ये रहेंगे, देखिएगा। व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है आपको ग्रेटिट्यूड। हु डांस्ड विथ द पेन, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, द बॉय सही आंसर होगा। तो द बॉय आपको लिख कर आना है। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फेलिंग। द बी वेंट टू द टैंक, इसमें आपका आंसर हो जाएगा टू क्वींस इट्स थर्स्ट। हु सेव्ड द बी, तो इसमें आपको डव लिखना है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पैसेज और पैसेज के आंसर। अब देखिएगा सेक्शन बी सबसे बेस्ट रहेगा, ये 5 नंबर का आएगा, यानी कि 10 नंबर की मैं पैसेज बता चुका हूँ। अब जो सटीक जो प्रश्न आएगा 5 नंबर का वो आएगा प्यारे विद्यार्थियों वनर ऑफ साइंस का निबंध। तो यहाँ पर आपको वनर ऑफ साइंस का निबंध नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इन निबंध में से ऑनलाइन एजुकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, तो इनमें से कुछ नहीं करना है, आप तो वनर ऑफ साइंस का निबंध करके जाना, वो आएगा, है ना। राइट ए पैराग्राफ इज इन अबाउट 150 वर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश इम्पोर्टेंट के बारे में पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड में। तो ये कितने नंबर में आएगा आपका, और ये जो आएगा अथवा में आएगा ना, तो आप तो निबंध कर लेना। इसके बाद देखिएगा, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट स्मॉल पैराग्राफ 75 वर्ड, यानी कि जो ये बारिश हो रही है ना, वर्षा वगैरह, नदी वगैरह दिखाई दे रही है, तो ये पहाड़ पे से नदी आ रही है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी देना रहेगा। इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लो। ये पैसेज रहेगी, रीड द पैसेज। इसमें आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये पैसेज जो दी गई है ना, इसमें से आपको 10 पॉइंट नोट्स के बनाने हैं, और इसका जो एक सूटेबल टाइटल होता है वो सूटेबल टाइटल पढ़कर एक टाइटल इसमें से ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो टाइटल क्या है इसका, मैं टाइटल बता देता हूँ, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस। तो ये हिमालय के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन में देख लीजिएगा, यू आर मानसी स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूइंग योर लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एसएलसी की एप्लीकेशन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी की एप्लीकेशन कर लेना।
एक बुक बैंक की एप्लीकेशन याद होना चाहिए और एक लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन याद होना चाहिए। तो ये तीनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आ जाएगी। अब देखिएगा, ये आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट, शुड या फिर माइट। तो इसमें आपको पहले का आंसर क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है शुड, शुड सही होगा। ही डाइड कैंसर, तो ही डेड कैंसर में आपको इसमें लिखना है ऑफ। रितु हैज़ फ्रेंड्स, मच, मैनी, एनी, तो इसमें आपको लिखना है मैनी। यू लिव लॉन्ग, कैन, माइट या फिर मे, तो इसमें आपको मे का प्रयोग करना है, ठीक है, मे का। और जुलाई कम्स अगस्त, तो इसमें आपका हो जाएगा बिफोर, आफ्टर या फिर विथ, तो इसमें आपको बिफोर लिखना है, ठीक है। अशोक वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, ए एन दा का प्रयोग में इसमें आपको दा लिखना है, ठीक है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और अच्छे से याद कर लो अगर आप पास होना चाहते हैं। इसके बाद देखिएगा, ये डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं और उनके जो आंसर है प्यारे बच्चों मैंने नीचे पहले दे दिए हैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें एक बार पढ़ जरूर लें। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना, क्योंकि समय कम है। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में बता देता हूँ आप सभी बच्चों को, है ना। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से एक पैसेज दी गई है, अब इस पैसेज को भी पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आंसर देना है। देखिएगा, पहला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, हाउ वाज ए वेदर व्हेन पायलट स्टूडेंट फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसमें आपको जो सही आंसर लिखना रहेगा वो लिखना है ऑप्शन नंबर सी, पायलट वाज गोइंग टू इंडिया। द एबोव पैसेज टेकन फ्रॉम विच लेसन, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बताना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला भी आपकी पैसेज एक पोयम रहेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें व्हाट हैज़ बीन पर्सनालिटीज़ इन एबोव गिवन हैज़, तो इसमें आपको लिखना है फॉग। आफ्टर सिटिंग फॉग, तो मूव्स ऑन। द पोइट ऑफ द एबोव पोयम इज़, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। तो ये आप करेक्ट करेंगे। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, 10वां प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, मैं सभी के आंसर बता रहा हूँ, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करना है आपको, है ना। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो यहाँ पर आपको लव लिखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन डायरी, तो इसमें किट्टी लिखना है। कुर्ग इज फेमस फॉर, तो इसमें आपको कॉफ़ी लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलो और याद करते चलना। व्हाट नेम वाज गिवन टू ओटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मिसबिल, ठीक है। तो ये आपको करना रहेगा। अब 2 × 2 2 दूनी 4 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इनमें से 4 नंबर का आएंगे, इनमें से 2 करने रहेंगे आपको, है ना। कोई से 2 याद है तो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आंसर कहाँ पर मिलेंगे, आंसर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों AI से, है ना। AI से आंसर निकाल लेना इनके, ना।